दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इन दिनों सत्ता की चकाचौंध में मौज मस्ती और ऐशो आराम की जिंदगी जीने की चाहत रखने वाले कथित माननीयों का स्वाभिमान और उनकी मर्यादा को तार तार होकर नीचे गिरते सड़कों पर देखा गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उन माननीयों की जिन्होंने एक नहीं कई मर्तबा बम्पर मतों से जीत दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता की मौज और मस्ती लूटने के नाम पर कभी अपने स्वाभिमान, इज्जत और मर्यादा को चोटिल होने नहीं दिया, नीचे गिरने नहीं दिया। जी हाँ, ऐसे माननीय विधायक पैदा हुए थे बाड़मेर जिले में। मारवाड़ के बाड़मेर में पैदा हुए इन दोनों विधायकों को आज याद किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी ताजा बनी हुई है। यह दो माननीय ऐसे रहे जिन्होंने एक नहीं कई बार ऑफर किए गए मंत्री पदों को ठुकरा कर दिखाया है। माननीय जो रहे हैं उनमें है भगवान दास टोसी और अब्दुल हादी। दोनों बाड़मेर के चोट विधानसभा क्षेत्र से बारी बारी सर चुनाव जीते हुए रहे हैं। ताजुब की बात है कि इन दोनों में कभी किसी दल की परवाह नहीं की। टिकट देने में किसी दल ने थोड़ी बहुत भी आनाकानी की। उन्होंने खुद के बुलबुते निर्दलीय किसी और दल से चुनाव लड़कर जीत दिखाया और दलीय नेताओं को करारा जवाब दिया। वे कभी टिकट की कतार में नहीं लगे। इन दोनों विधायकों को उस समय मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं ने एक नहीं कई बार मंत्री पद ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने हर बार इन ऑफरों को ठुकरा कर रख दिया। बात करते हैं वर्तमान राज्य सरकार की। सत्ता में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना पाले हुए कई माननीय तो अपने असूल और स्वाभिमान को इस तरह गिरवी रख कर बैठे हैं जैसे कि उनकी वास्तव में कोई इज्जत ही नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के कुछ निर्दलीय विधायकों की, जिनके टिकट कांग्रेस ने काट दिए थे। उनको हराने और सबक सिखाने के नाम पर कांग्रेस ने उनके सामने दूसरे उम्मीदवार भी चुनाव में उतारे थे। उन्हें हराने के लिए एडी चोटी का जोर भी लगाया। जिस तरह इन निर्दलीय विधायक ने अपनी जीत दर्ज कराई, उससे लगता था कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई जीती है। सभी निर्दलीय विधायक अब सत्ता में आने के नाम पर अपना मान सम्मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा सब कुछ सरेंडर कर कांग्रेस की ही गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इन माननीयों को जैसे तैसे सत्ता सुख चाहिए, इज्जत और मर्यादा जाए भाड़ में। इस बीच में आपको बताना चाहता हूं कि दिवंगत विधायक भगवान दास टोसी की बात, वह कांग्रेस में थे। बाड़मेर के कुछ उनके समर्थक एक बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परशुराम भद्रना के यहाँ उन्हें चोटन से कांग्रेस का टिकट दिलाने के लिए गए थे। इस पर भद्रना ने जवाब दिया था, टिकट लेनी है तो रेलवे की लाइन में लग जाओ, कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी। इस बात को गांठ बांधकर बाहर निकले भगवान दास टोसी ने कांग्रेस को छोड़कर चोट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वह बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत भी गए। जब टोसी जी ने यह कहा था उसे जनता ने टिकट दिया है, उसे कांग्रेस का टिकट नहीं चाहिए। इसी दिवंगत विधायक भगवान दास टोसी की बात करते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिला था। वे इसके चलते चुनाव में भाजपा नेता भैरव सिंह शेखावत ने भगवान दास टोसी से चलते चुनाव में संपर्क किया था। बताया जाता है कि टोसी ने जवाब दिया था कि अगर वे चुनाव जीते
तो उन्हें ही समर्थन देंगे। उस वक्त विधायकों की बाड़ेबंदी की गई, लेकिन भगवान दास डोसी स्वतंत्र रहे। उस वक्त सियासी घटनाक्रम के चलते बीबीसी संवाददाता ने भगवान दास डोसी का इंटरव्यू लिया और मुझे याद है कि इंटरव्यू में समर्थन के बारे में भगवान दास डोसी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी बाप और बोली एक है, वह शुरू में अपनी जुबान दे चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत को ही समर्थन देंगे। हालांकि उस वक्त उनके ही नजदीकी रिश्तेदार बाड़मेर विधायक विधिचंद जैन ने भगवान दास डोसी से खूब समझाइश कर उन्हें कांग्रेस में समर्थन देने की दबाव डाली, लेकिन वह न हिले न डोले। दोस्तों, भगवान दास डोसी की इस घटना को साफ सुथरी और स्वाभिमान राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी मिसाल के रूप में सामने है, जबकि आज के हालात आपके सामने हैं। सत्तारूढ़ सरकार के ही मंत्री और समर्थन देने वाले विधायकों को अपने पक्ष में रखने के लिए 30 से 35 दिनों तक होटलों में कैद रखा जा रहा है, उनकी जासूसी करवाई जा रही है, उनकी हर जायज और नाजायज मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह बाड़मेर के इन दोनों माननीयों ने लंबे अरसे तक बाड़मेर में राजनीति की। वह अपने बलबूते पर चुनाव भी जीते, लेकिन अपनी इज्जत, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। उनके एक फोन पर सीएम हो या मंत्री कांप उठते थे। दोस्तों, इस तरह से यह कहा जा सकता है कि बाड़मेर की राजनीति के इन दो माननीयों ने जो मिसाल पेश की है वो आज कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।